डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन में हैलो एल्केन की रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे, रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। नंबर 1, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया या अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, हैलो एल्केन में कई धातु के नाम पर अलग अलग स्पेशलिस्ट रिएक्शन है, उनको हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के अंतर्गत जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैलो एल्केन अलग अलग धातुओं से अपने विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर संगत लवण, संगत धातु का संगत लवण और एल्केन का निर्माण करता है। तो धातुओं से क्रिया नंबर 1 आपकी सोडियम से अपक्रिया होगी, नंबर 2 आपकी कॉपर से अपक्रिया होगी, नंबर 3 आपकी जिंक से क्रिया होगी, नंबर 4 आपकी मैग्नीशियम से क्रिया होगी, नंबर 5 आपकी लिथियम से अपक्रिया होगी। तो जो सोडियम की अपक्रिया होती है उसको हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं, वुड्स अपक्रिया। कॉपर की अल्माइन अभिक्रिया, अल्माइन अभिक्रिया। जिंक की फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और मैग्नीशियम की ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। और इसको हम कहेंगे कोरे हाउस, कोरे हाउस अभिक्रिया। तो आपको उस अपक्रिया में दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हमको सोडियम से अपक्रिया करानी है, अल्माइन में कॉपर से अपक्रिया करानी है, फ्रैंकलैंड में जिंक से अपक्रिया करानी है, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड अपक्रिया कराएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनेगा, और कोरे हाउस अपक्रिया मतलब कि लिथियम से अपक्रिया करेगा। ये सारे तत्व आपके धातु हैं जो जिनकी बाहरी कक्षा में धनायन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इत्यादि होते हैं, जिनकी धनात्मक विद्युतता होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो इस नाम पर हम अच्छे से इसको समझ लें कि सोडियम धातुओं से क्रिया मतलब सोडियम से अपक्रिया होगी तो उर्स अपक्रिया कहलाएगी, अल्माइन अपक्रिया कॉपर से कराएगी, फ्रैंकलैंड अपक्रिया है जिंक से कहलाएगी, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, और कोरे हाउस अपक्रिया आपकी Li से होगी। तो बारी बारी से हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। नंबर 1 हम लिखते हैं वुड्स अपक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अपक्रिया के अंतर्गत ये रिएक्शन है आपका RH हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, और यहाँ पर सोडियम है, और ये आपका ईथर है। ईथर की उपस्थिति में, क्योंकि ईथर हैलो एल्केन का विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, तो आप जानते हैं NaX के साथ चला जाएगा, NaX के साथ चला गया। अब यहाँ पर आपका रेडिकल फ्री बचा है, क्योंकि R मीन्स हो गया CH3 और इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो X चला गया। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, एक R फ्री रेडिकल के अंतर्गत है, जो अपना एक यौगिक बनाएगा वो अकेले तो रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो 2R का मतलब यहाँ पर 2 कंपाउंड हो गए। जब 2 कंपाउंड हो गए तो 2 ये हो गया आपका, ये 2 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, उपर्युक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि हैलो एल्केन सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में संगत हैलाइड, संगत धातु का हैलाइड और हैलो एल्केन का निर्माण करता है। लिखेंगे उपर्युक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि उपर्युक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि हैलो एल्केन, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड
सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में एल्केन का निर्माण करता है। एल्केन का या सम एल्केन का निर्माण करता है। एल्केन का निर्माण करता है जिसमें कार्बन की संख्या सम होती है। संगत लवण भी बनाता है। जिस चीज़ का हैलाइड होगा वो उसी का आपका संगत लवण भी होगा। अब इसके अंतर्गत आप विभिन्न रिएक्शन देख सकते हैं। आप देख लीजिए, ये ऊर्स अपक्रिया है। यहाँ पर मैंने इसकी वर्डिंग लिखी है, ये आपका डिफिनेशन है। तो CH3 और ये आपका Cl हो गया है, प्लस का Na हो गया है, और ये आपका ईथर हो गया है। तो NaCl के साथ जाएगा, NaCl हो गया है, और ये आपका रेडिकल फ्री हो गया है CH3। तो ये फ्री रहेगा नहीं, इसलिए इसके साथ एक और आ जाएगा CH3, या फिर हो जाएगा C2H6, और इसमें कार्बन की संख्या 2 है, अर्थात सम है, जैसा कि हमने बताया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 कार्बन, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया है, इसलिए आपका 2 हो गया है, और ये आपका 2 हो गया है। तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके संगत एल्केन का निर्माण करता है, जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम ऊट्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत आप नंबर 1 है, और ये आपका लिख सकते हैं CH3Br प्लस का Na, यही आपका रहेगा। तो क्या हो जाएगा, NaBr के साथ चला गया, NaBr और प्लस का CH3 और CH3, यहाँ पर संगत एल्केन है। इसको हम ऊट्स फिटिंग अपक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक अलग पॉलिसी होती है। ये आपका 2 हुआ, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। तो अब इससे संबंधित भिन्न भिन्न आपको उदाहरण करना है, जैसा कि मैं आपको दिए दे रहा हूँ, आप इसको अपने मन से करें। C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I, C2H5F और C3H7Cl, C3H5H7Br और C3H7I, C4H9Cl और C4H9Br और C4H9I आदि के साथ ऊट्स अभिक्रिया के उदाहरण लिखें। ये था आपका ऊट्स रिएक्शन। ऊट्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके संगत लवण और हैलो एल्केन यानी एल्केन का निर्माण करता है, और उस एल्केन में कार्बन की संख्या सदैव सम होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शन जो हमने आपको बताया। कौन सी रिएक्शन थी, धातुओं के साथ क्रिया चल रही है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन नंबर 2, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आपको याद आना चाहिए Zn। क्या याद आना चाहिए, Zn। इसमें भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं Rx प्लस का Zn, और ये आपको हो गया ईथर। तो Zn की वैलेंसी क्या होती है, Zn की वैलेंसी प्लस का 2 होगी। तो Zn इसके एटॉमिक नंबर 30, 2, 8, 18, 2, बारीक अक्षम 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn प्लस का 2 अब X के साथ क्रिया करेगा, ZnX2 बना लेगा, और फिर यहाँ पर आपका एल्केन हो गया है। R आपका बॉन्ड रहेगा फ्री रेडिकल, तो एक ये आपको हो जाएगा, और हम इसी को लिख सकते हैं, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके जिंक धातु का संगत एल्किल हैलाइड का लवण बनाएगा और हैलो एल्केन बनाएगा। इसमें भी
आपके कार्बनों की संख्या 2 रहेगी। तो इसके भी अंतर्गत आप कई उदाहरण लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? उपर्युक्त अपक्रिया से स्पष्ट है, उपर्युक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एल्किल हैलाइड जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके जिंक धातु का एल्किल हैलाइड बनाता है तथा एल्केन का निर्माण करता है। एल्केन का निर्माण करता है और जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। आप इसके अंतर्गत कई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की आपको बात करे दे रहा हूँ। ये देखो उदाहरण CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, प्लस का Zn एरोसाइन ईथर है, ZnBr के साथ बन गया जिंक ब्रोमाइड और CH3 का एक बॉन्ड रेडिकल फ्री हो जाएगा तो CH3 और ये आपका CH3 या फिर C2H6। इसमें कार्बन संख्या 2 है जो कि सम संख्या है, यानी कि एथेन। इसी प्रकार आप यहीं पर दूसरा ले सकते हैं C2H5Br प्लस का Zn और ये ईथर की उपस्थिति में तो ZnBr ले लेगा तो Zn यहाँ पर रिएक्शन में 2 हो जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सही है ZnBr2 तो अब ये C2H5 और C2H5 यानी कि Br2 2 है इसलिए यहाँ पर 2 आ गया है और इसी को हम लिख सकते हैं C4H10 और ये आपका है ब्यूटेन। यहाँ पर कार्बन संख्या 4 है जो कि सम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड जिंक धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है और उस एल्केन में कार्बन संख्या सदैव सम होगी और जिंक हैलाइड संगत लवण का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपका दूसरा रिएक्शन अल्माइन अपक्रिया है कॉपर के साथ। अल्माइन के नाम से याद आ जाना चाहिए कॉपर। अल्माइन अपक्रिया, अल्माइन अभिक्रिया। अल्माइन के नाम से दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि वो आपका कॉपर है। रिएक्शन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RX एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन प्लस का कॉपर और आपका हो गया ईथर। तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा। कॉपर की क्या वैलेंसी होती है? 2, तो ये हो जाएगा CuX2 और ये आपको हो जाएगा R, ये आपको हो गया R। तो हम फिर कहेंगे, क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड कॉपर के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके हैलो एल्केन का या एल्केन का निर्माण करता है और इस एल्केन में कार्बन संख्या सदैव सम होगी। ये आपका CuCl2 हो गया। यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी जिससे वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब इसके उदाहरण आप देख लें। CH3Br प्लस का कॉपर और यहाँ पर आपका ईथर है, कॉपर के साथ ब्रोमीन चला गया CuBr2 और प्लस का CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन 2 है इसलिए 2 को बैलेंस कर दिया है और इसी को हम लिख सकते हैं C2H6। इसी प्रकार आप इसके तमाम उदाहरण लिखेंगे, तमाम एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर मैंने मेथिल ब्रोमाइड लिया, आप एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड,
पेंटिल ब्रोमाइड आदि ले सकते हैं। इसी प्रकार मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड आदि ले सकते हैं। जैसा कि आपको मैं दिए दे रहा हूँ CH3Cl और CH3I, C2H5Cl और C2H5I और C3H7Cl और C3H7I आदि से इसकी रिएक्शन आप करके दिखाएंगे, जिसका नाम है अल्माइन अभिक्रिया। अल्माइन अभिक्रिया कहाँ से हो गया? कॉपर से रिएक्शन। और आपकी चौथी है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का मतलब हो गया मैग्नीशियम से क्रिया। तो यहाँ पर RX है और ये आपका Mg है, और ईथर की उपस्थिति में यदि ये क्रिया करेगा तो RMgX होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो RMgX। अब ये आपका यहाँ पर एक बात आपको समझना है, ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है और ये आपका धनात्मक धातु तत्व है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये जो कंपाउंड बन रहा है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, जिसका ये भाग मजबूत होता है और ये भाग आपका कमज़ोर होता है। अर्थात ये बॉन्ड आपका कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, और ये भाग आपका मजबूत होगा। और ये जो है जल से क्रिया कर लेगा तो फिर ये एल्केन बना लेगा और वो आपका अलग कंपाउंड हो जाएगा, जिसकी अब क्रिया आप ये देख सकते हैं। पुनः ये अगर जल से अब क्रिया करेगा RMgX, मतलब कि H2O से क्रिया करेगा, तो क्या हो जाएगा? हम H2O को कुछ इस तरह लिख रहे हैं HOH। तो अब ये पोर्शन आपका जब टूटेगा R इससे, तो R के साथ H चला जाएगा और इसके साथ आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये R आपका अलग हो गया और H आपका इससे अलग हो गया है। H पोर्शन R के साथ निगलेक्ट हो गया है और Mg के साथ आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं Mg की 2 वैलेंसी है। एक वैलेंसी जो ब्रेक हुई है, जब R इससे निकल जाएगा तो ये वाली ब्रेक हो गई है और यहाँ पर ये बचा है। तो इसके साथ आपका OH समूह आ गया है और इसके साथ आपका X ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, X आपका ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का निर्माण करता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जल से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। फिर बाद में MgOHX बनाता है, MgOHX। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है और इसके हम उदाहरणों को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, मैग्नीशियम से क्रिया कर रहा है ईथर की उपस्थिति में, तो यह आपका हो जाएगा CH3MgCl, जिसकी हम जल से क्रिया कराएंगे तो CH3, इसका एक H आपका ब्रेक हो गया है और ये आपको हो गया MgOH और ये आपको हो गया Cl, या फिर MgOHCl। इस प्रकार से आप इसकी कई रिएक्शन भी करके दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हैलो एल्केन की अभिक्रिया में जो धातुओं की अभिक्रिया हमने आपको रासायनिक गुण में बताया है कि धातुओं के नॉमेनक्लेचर रिएक्शन हमने आपको बताई है। रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन में धातुओं से क्रिया नंबर 1 हमने करवाई है, जिसमें उसके सभी के नाम भी लिखवा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगली वीडियो में, ताकि इसका सोल्यूशन आपको मिल सके। मैं आशा करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे।